राजकुमारियों को लेकर हस्तिनापुर लौटे। वहां पहुंचते ही विवाह की तैयारियां शुरू हो गई और हस्तिनापुर में हर ओर उत्सव का माहौल था। लेकिन विवाह समारोह से पहले सबसे बड़ी राजकुमारी अम्बा ने भीष्म से कहा, हे पितामह, मैंने स्वयंवर से पूर्व ही यह निश्चय कर लिया था कि मैं महाराज शाल्व को पति रूप में वरण करूंगी। यह बात मेरे पिता को भी ज्ञात थी और उन्होंने भी इस पर सहमति जताई थी। अब इस स्थिति में क्या मुझे आपके अनुज विचित्रवीर्य के संग विवाह करना चाहिए? भीष्म को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, अम्बा, यदि तुमने यह पहले बताया होता तो मैं शाल्व से युद्ध न करता और तुम्हें वहीं छोड़ आता। उन्होंने अम्बा की बात का सम्मान करते हुए उसे शाल्व के पास भेजने की व्यवस्था की। हालांकि अम्बा के जीवन में यह निर्णय भविष्य में अनेक संघर्षों और जटिलताओं को लेकर आएगा। विवाह के दिन आए और अम्बा की छोटी बहनों अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य से अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। हस्तिनापुर में इन दिनों में सुख और समृद्धि का वातावरण था, किंतु कुछ वर्षों बाद विचित्रवीर्य गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्हें तपेदिक हो गया था और उस समय इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। दुर्भाग्यवश युवा राजा विचित्रवीर्य ने शीघ्र ही अपने प्राण त्याग दिए। राज्य के भविष्य को लेकर सभी चिंतित हो उठे। इसी बीच सत्यवती ने अपने पूर्वजन के पुत्र वेदव्यास का स्मरण किया। वेदव्यास, जो कृष्ण द्वैपायन कहलाते थे, सत्यवती के पुत्र थे, जिनका जन्म पराशर ऋषि के आशीर्वाद से हुआ था। वेदव्यास का आश्रम दूर हिमालय में था, जहाँ वे तपस्या और ज्ञान साधना में लीन रहते थे। सत्यवती ने उन्हें हस्तिनापुर बुलाया और अपने पुत्र के रूप में सभी से परिचय कराया। यह जानकर भीष्म सहित सभी आश्चर्यचकित थे कि एक महान ऋषि वेदव्यास सत्यवती के ही पुत्र हैं। वेदव्यास ने हस्तिनापुर के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सत्यवती के आग्रह पर अपने ज्ञान और तपस्या से विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अम्बालिका को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। इसी के फलस्वरूप धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र ने जन्म के साथ ही अंधेपन को प्राप्त किया, जबकि पांडु का रंग पीला था, जिसके कारण उसका नाम पांडु रखा गया। सत्यवती और भीष्म ने राज्य की स्थिरता के लिए पांडु को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया। वहीं बड़े पुत्र धृतराष्ट्र को सभा में मान सम्मान देने का निर्णय लिया। यह व्यवस्था करके हस्तिनापुर का राज सिंहासन सुरक्षित रखा गया और राज्य की बागडोर पांडु के हाथों में सौंप दी गई। महाभारत की यह कहानी जहां भीष्म के संकल्प, सत्यवती के धैर्य और वेदव्यास के ज्ञान को दर्शाती है, वहीं यह राज्य के हित में किए गए त्याग और समझौते को भी सामने लाती है। महाभारत की यह गाथा अनेक मोड़ों से होकर गुजरेगी और प्रत्येक पात्र की भूमिका समय के साथ और अधिक महत्वपूर्ण होती जाएगी।